संकल्प लिया था कि हम इस आंदोलन को पिछले की भांति इस बार ना तो खत्म होने देंगे, ना बिकने देंगे और ना पीछे हम हटेंगे। नमस्कार, JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत है। बौद्ध अनुयायियों के लिए 21 जुलाई की रात एक खुशखबरी लेकर आई। जेल में जो भंते विनाचार्य थे वो जेल से रिहा हो गए और जैसे ही वो जेल से बाहर निकले सलाखें टूटी और ये देखिए किस तरह से उनका शानदार भव्य स्वागत हो रहा है। हर कोई उनको देखना चाहता था कि इतना बड़ा संघर्ष करके एक बौद्ध भिक्षु किस तरह से आते हैं और उनके चेहरे की ये मुस्कुराहट बयां कर रही है कि बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं। शीलों का अगर पालन करते हैं तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट किस तरह से बनी रहती है। जैसे ही भंते विनाचार्य यहाँ पर पहुँचते हैं, उनके सहयोगी रहे धम्मभूमि के भंते करुणाशील राहुल भी उनकी इस शानदार त्याग और समर्पण पर उनको सम्मान देने के लिए पहुंचते हैं। आप सभी जानते हैं, बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार के लिए जो आंदोलन चल रहा है, जो मुक्ति का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान भंते विनाचार्य को गिरफ्तार किया गया था। अनेकों धाराएं उन पर लगाई गई थी, लेकिन वो डटे रहे और आंदोलन को जेल के अंदर रहते हुए चलाया। और किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह की दिक्कतें उनके सामने आई, वो सभी तो वो अपनी ज़ुबान से बयां करेंगे। फिलहाल एक शानदार खबर बौद्ध अनुयायियों के बीच में जैसे ही पहुंची है, सबके चेहरे पर खुशियां आ गई हैं। और जिसे भी मालूम हुआ कि आज भंते विनाचार्य की रिहाई होगी, वो जेल के मुख्य द्वार पर पहुँचे और विनाचार्य जी को फूल मालाओं से शानदार अभिवादन किया, वंदामी कहा। और उसके बाद भंते विनाचार्य जी सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के स्टैचू पर पहुंचते हैं और सबसे पहले अपने अनुयायियों के साथ भंते करुणाशील राहुल के साथ मिलकर महाकारुणिक बुद्ध को नमन करते हैं और वहां पहुंचकर वंदना करते हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है उसको अंतिम सिरे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। महाकारुणिक बुद्ध को सभी बौद्ध अनुयायियों ने, उपासकों ने, भिक्षुओं ने, भिक्षु संघ ने नमन किया। और उसके बाद भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी भंते विनाचार्य जी नमन करने पहुँचे, क्योंकि आज जो भी ये मान सम्मान उनको मिल रहा है वो उसके पीछे विश्वरत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का त्याग और बलिदान है। भगवान बुद्ध की करुणा हो। उन्हीं को सम्मान देने के लिए सभी बौद्ध उपासक भिक्षु संघ बाबा साहब को नमन करके और फिर सभी क्या संदेश दिया आज भी अपने धर्मस्थल को अपना कहने का हक नहीं पाए। वो हक मिले, उसकी लड़ाई को बोध गया में पूरे देश ने एक साथ मिलकर, देश के सभी बहुजन समाज के लोगों ने साथ मिलकर आंदोलन में हिस्सा लिया, भाग लिया। और जैसे ही धीरे धीरे हमारा आंदोलन सफलता की ओर बढ़ता जा रहा था, तो अक्सर जो इतिहास में दोहराया गया है कि स्वार्थी लोग आंदोलन को खत्म करने के लिए किसी भी समझौते तक जा सकते हैं, और कुछ लोग इस मंशा में लगे हुए थे और उनको लगा कि इस मंशा को उनकी पूरा न होने में कुछ बाधा है। वो बाधा भंते करुणाशील राहुल विनाचार्य है
बहुजन समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने कसमें खाई थी, संकल्प लिया था कि हम इस आंदोलन को पिछले की भांति इस बार ना तो खत्म होने देंगे, ना बिकने देंगे और ना पीछे हम हटेंगे। जो इस इरादे से, इस उम्मीद से आगे चलने को बढ़ रहे थे, तो फिर वही होता है कि जो वो नहीं पूरा कर पाए तो प्रशासन की आड़ में उन लोगों ने झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम किया और जेल गए। आपने देखा वो आंदोलन अगले दिन समाप्त कर दिया। तो ये तो मंशा साफ हो गई कि आंदोलन वो लोग नहीं चलाए। जेल जाने के बाद 67 दिन आज हम जेल में काटने के बाद आपके बीच मौजूद है। जेल में जाने के बहुत अच्छा अनुभव मिला यहाँ कि अगर मैं जेल नहीं आता तो शायद जो यहाँ के प्रशासन द्वारा और यहाँ के उन जिनसे हम लोग लड़ते आ रहे हैं, सामंतवादी सोच को जो पोषक बने हुए हैं, पोषण देते हैं, उनसे सताए हुए लोग जो जेल में सैकड़ों की संख्या में बंद, उनसे मिलने के बाद उनके अंदर जो हिम्मत पैदा हुई, उसमें से भी कुछ साथी आए थे गाड़ी लेके। और खास बात यह कि वो लोग बिहार में बहुत संख्या जाति में यादव ज्यादा है, 14% आबादी है उनकी बिहार में। और जेल में मुझे मेरे समाज के बाद सबसे बड़ा जो सहयोग दिया वो यादवों ने दिया। तो इतना बड़ा सहयोग दिया। तो देखिए, अपने लड़के भेजे कि रिसीव करने चलिए बंती जी को, जेल तक छोड़ने आए और वादा किया मुझसे कि एक का आदमी जैसे निकलेगा आपके आंदोलन के साथ खड़ा रहेगा जब तक महाबोधि महाविहार हम मुक्त न करें। तो हम बार बार जो एक बार कमी महसूस करते थे, साथ बैठकर बंती जी से कहते रहते थे कि भाई लोकल के लोग नहीं है, लोकल के लोग नहीं है। तो लोकल के लोग मिल गए। वो लोकल के लोग क्यों नहीं, तो सबको जेल में बंद कर रखा। हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो जेल में थे। तो संयोग जो बना कि हम बाहर ढूंढ रहे थे, अंदर जाके मिल गए। तो अब बाहर आ गए हम। तो ये आंदोलन हम जीतने की जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद बरकरार है और जीत के ही जाएंगे। 23 तारीख को आप लोग सभी और सोशल मीडिया के सभी साथियों से मैं कह रहा हूँ कि उनके चैनल के माध्यम से 23 जुलाई को गर्दनी बाग में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो पटना में रखा गया है, आप सब उसमें शामिल हो और फिर से हम लोग एक साथ संकल्प लेके एक साथी, एक नौजवान अम्बेडकरवादी बहुजन समाज संकल्प लेकर इस आंदोलन को फिर से हम ताकत देने का काम करेंगे और अपनी मकसद में कामयाब। और आपकी बात कहूँगा, 67 दिन जेल में रहने के साथ साथ जिन मेरे साथियों ने दिन रात रहकर यहाँ पर बाहर लाने की पैरवी करी, उनका तहे दिल से मैं बहुत बहुत साधुवाद शुक्रिया करता हूँ कि मैं आज उनकी पैरवी की बदौलत बाहर खड़ा हूँ और इस आंदोलन को फिर मजबूत करने के लिए हम एक साथ निकलेंगे। वकील साहब भी आए हैं। वकील साहब भी आए हैं। तो पीछे के जरूरी है। आइए वकील साहब। हाँ वकील साहब। आप परिचय करा दीजिए। बहुत प्रसाद जी है जिन्होंने हमें बाहर लाने में दिया है और बहुत सरल स्वभाव में फोन पे बात करता था इनसे। तो एक मिलनसार स्वभाव होता नहीं, कभी कभी वकील के लहजे में बात करता है, उससे एटीट्यूड में बात करते हैं, पर एकदम मैत्रीपूर्ण बात करना, परिवार की तरह बात करना, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वकील का काम ही होता है न्याय के विरुद्ध और जो अन्याय आपके साथ हुआ था उसके खिलाफ में खड़ा जी और मुझे आज बहुत खुशी है कि हम लोग पहली जंग हम लोग जीते हैं। जी इसके बाद जो है जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं हमेशा आपको जी।
विनय भंते जी आप संघर्ष करो, विनय भंते जी आप संघर्ष करो। जय 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 भीम, जय अंबेडकर जय भीम, जय ज्योतिबा जय भीम, जय सावित्री जय भीम, जय 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 भीम।